जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, आप जेएसएससी का रवैया को देख ही रहे होंगे, इवन कि झारखंड सरकार के भी रवैया को आप देख ही रहे होंगे। तो इन दोनों के रवैया को देखते हुए आज की इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में अब एक तरह का कन्फ्यूजन बन करके उभरने लगा है। बहुत सारी समस्याएं बढ़ने लगी हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होने लगे हैं दोस्तों। वो 4 बिंदु जो है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो पहला है नई नियुक्ति नियमावली का क्या हो रहा है। आखिर नई नियुक्ति नियमावली क्या कभी ठीक हो पाएगा या नहीं ठीक हो पाएगा, क्या इसमें सुधार होगा या नहीं होगा। आप जानते हैं कि जो नियुक्ति नियमावली है उसका डेडलाइन जारी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि भाई 8 फरवरी तक हम इस पे बहस का सुनवाई करेंगे, उसके बाद फिर आगे अपना फैसला वो लेंगे। ठीक है, तो इस पे क्या होने वाला है, झारखंड सरकार आखिर क्यों नियुक्ति नियमावली को बना तो दी है लेकिन इसका कागजात पेश करने में कोर्ट के सामने क्यों पीछे हो रही है, आइए इन वीडियो में हम लोग समझेंगे। दूसरा समझेंगे कि जेएसएससी का अपकमिंग वैकेंसीज जो है, जो आने वाले वैकेंसीज है, तो आने वाले वैकेंसीज इससे क्या प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। जो भी वर्तमान में वैकेंसीज आ चुका है, जैसे सचिवालय आ चुका है, तो क्या सचिवालय का ऑन टाइम एग्जाम हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। सचिवालय में एक और समस्या फंसी हुई है अब तक कि सचिवालय का उम्र सीमा को लेकर के अभी भी सचिवालय विवाद के घेरों में भाई फंसा हुआ है ये। और सबसे ज़्यादा जरूरी है जो दोस्तों, जेएसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया है, तो कैलेंडर में आपने देखा होगा 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे कई ऐसे वैकेंसीज आने वाले हैं। मैट्रिक लेवल पे बहुत सारे वैकेंसीज का उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है। वैकेंसीज हो सकता है आएंगे भी, अब ये 100% तो नहीं कह सकते कि वो 100% आएगा ही, लेकिन संभावना यही है कि वो आएगा। लेकिन दोस्तों, क्या जो अभी वैकेंसी आ चुका है और जो वैकेंसीज आने वाले हैं, क्या ये बिना नियुक्ति नियमावली के ये सब क्लियर हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। नियुक्ति नियमावली पे बहुत सारी अभी अड़चनें फंसा हुआ है, तो इसको कैसे सरकार ठीक कर सकती है, क्या इसमें आगे का इनिशिएटिव लिया जा सकता है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाले हैं। और चौथा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अभी डिमांडेड, मतलब अगर देखा जाए तो पंचायत सचिव का मेगा सूची है ना। आप जानते हैं कि 17 में पंचायत सचिव का वैकेंसी आया था और ऑनवर्ड धीरे धीरे इस पे काम होता चला गया। और लेकिन अभी अचानक सारे प्रोसेस हो जाने के बाद जब नियुक्ति पत्र वितरण करना था तो सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। अब रद्द होने के बाद जितने भी पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं और भी जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, इसके मतलब इसके समर्थन में या फिर जो अपने मेगा सूची जारी करने को लेकर के पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो हिंसक रूप अपना रहे हैं, लेकिन अगर वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए और सरकार को पुनः इस पर मंथन करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए कि क्या पंचायत सचिव का जो अभ्यर्थी है उनका कहना सही है या गलत है, उन्होंने जो किया है वो सही है या गलत है, ऐसा करना ठीक था या नहीं था। दोस्तों, ये सब सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर अभी तक कोई सोचने को तैयार नहीं है। हालांकि इस पर बहुत सारे अपडेट हम आपको दे चुके हैं, जैसे जैसे अपडेट आया हुआ है। देखिए दोस्तों, तो जेएसएससी में जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि नई नियुक्ति नियमावली का क्या हो रहा है। कुछ ही दिन पहले हमने आपको एक अपडेट दिया था कि हाई कोर्ट में नई नियुक्ति नियमावली को लेकर के एक दिन बैठक हुई। अब जब बैठक हुई तो वहाँ पे सरकार को कुछ कागजात पेश करने थे, कुछ फाइल पेश करने थे, लेकिन सरकार को कई बार टाइम दिया गया, बैक टू बैक सरकार डेट लेती गई है, लेकिन अब तक वो फाइल नहीं कर पाई है, वो पेपर को सबमिट नहीं कर पाई है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट भी गुस्साते हुए कहा है कि भाई आपको 8 तारीख तक का डेडलाइन दिया जाता है, 8 फरवरी के पहले आप जो भी है सारे पेपर को हमारी कोर्ट में सबमिट करें, उसके बाद उस पर सुनवाई करेंगे हम। नहीं, अगर 8 फरवरी तक अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर इसे समाप्त कर दिए, रद्द कर दीजिए आप। और दूसरी बात कि कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है पिछला सुनवाई में, उन्होंने कहा है कि जो आपका नियुक्ति नियमावली है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन कर रही है। इट मीन्स आपका जो नई नियुक्ति नियमावली है दोस्तों, ये
असंवैधानिक है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद कोर्ट कह रहा है, सोचिए, खुद न्यायपालिका कह रहा है, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि संविधान का रक्षा करता है ना। तो वही उन्हीं का कहना है कि आपका जो नियुक्ति नियमावली है वो असंवैधानिक है। और अगर इसको आप देखेंगे तो सही बात है भाई, आर्टिकल अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का ये हनन हो रहा है इसमें। जैसा कि आपने देखा होगा कि भाई ये वर्ग को लेकर, अलग अलग वर्ग को लेकर के बहुत सारा विवाद फंसा हुआ है, भाषा को लेकर के विवाद फंसा हुआ है। ताकि ये सब विवाद जब तक नहीं सॉल्व हो पाएंगे तब तक आगे का कोई भी वैकेंसीज क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जैसा अपडेट आएगा 8 फरवरी को हम आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे। और दोस्तों, अगर बात किया जाए कि हो सकता है कि फिर से सरकार फेल हो जाए, है ना, झारखंड स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो फिर से इस काम को करने में फेल हो जाए, वो फिर से अपने आप को फेल्यूर साबित करे, तो इस केस में क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि फिर सरकार के द्वारा, मतलब कोर्ट के द्वारा इसे रद्द ही किया जाएगा। और अगर इसमें सुधार करना है तो सरकार को जल्दी से सुधार करना चाहिए, क्योंकि इसमें भाई दोस्तों बहुत सारे अड़चने हैं, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा आगे इसका वैकेंसीज क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें भी सुधार होगा। और सरकार को अब 100%, है ना, आपको 50%, 60%, 70% कोई मतलब नहीं, 100% का भी ये नियमावली में उनको सुधार करना होगा। खासतौर पे भाषा को लेकर के, और ये जो स्थानीय नीति को जो लागू किया है ना, इसको लेकर के उसमें कुछ ना कुछ इनको सुधार करना ही होगा। तो जैसा अपडेट आएगा हम आप लोग के बीच लेकर के जरूर आएंगे। दूसरा है दोस्तों कि जेएसएससी का जो अपकमिंग वैकेंसीज है ना, तो जेएसएससी के अपकमिंग वैकेंसीज क्या इससे प्रभावित होंगे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि भाई हमने नियुक्ति नियमावली के बारे में आपको बताया है, और नियुक्ति नियमावली को अगर अच्छे ढंग से आप समझे होंगे, इसका अगर डेली अपडेट जो हम लोग के द्वारा दिया जाता है, अगर उसको आप देखते होंगे तो आप बेहतर बता सकते हैं कि भाई क्या जेएसएससी का जो आने वाला वैकेंसीज है और जो आ चुका है, क्या इससे प्रभावित होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन जेएसएससी का जो कुछ अपकमिंग वैकेंसी है दोस्तों, वो मैं बता देता हूं। जैसे कुछ वैकेंसीज इंटर लेवल पे आने वाले हैं, और कुछ वैकेंसीज जो हैं वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है। जैसे उत्पाद सिपाही आपका जो है वो भाई स्नातक लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का ये वैकेंसीज है। और उद्योग विभाग, कल्याण विभाग और नगर विकास विभाग, ये तीन जो आप देख रहे हैं ये इंटर स्तरीय है, मतलब 12th लेवल का वैकेंसी है। तो जो स्टूडेंट जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब देखिए अपने आप को हताश मत होइए। ज़्यादातर स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मुझे डर लग रहा है कि तैयारी करें या नहीं करें, फिर समय बर्बाद हो जाएगा। देखिए स्वाभाविक है, उनका डर जायज है, क्योंकि पंचायत सचिव के साथ वही हो रहा है लगातार। आप जानते हैं इसको कैंसिल पर कैंसिल किया जा रहा है दोस्तों। सचिव ये पंचायत सचिव के साथ हुआ है, और सचिवालय के साथ भी यही हो रहा है ना। सचिवालय को कंटिन्यू कैंसिल किया जा रहा है, पंचायत सचिव का आप रिजल्ट को देख सकते हैं। तो इससे स्वाभाविक है किसी के मन में भी डर आ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि देखिए ये नियमावली में सुधार करना ये सरकार का काम है ना। अब ये सरकार अपना काम करेगी। रह गया सवाल कि एक और समस्या उठ रहा है कि सर जो अभी वैकेंसी आ चुका है सचिवालय का, उसका एज कटअप को लेकर के क्या हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एज कटअप में सुधार होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर कब सुधार होगा। 14 फरवरी तक इसका तो लास्ट डेट है ऑनलाइन करने का, 14 फरवरी। तो दोस्तों मुझे जैसा कि लगता है, जहां तक लगता है कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा, है ना। और एज कटअप में, क्योंकि लगभग अगर देखा जाए जो 19 में फॉर्म भरे हैं 2019 में, ऐसे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी फॉर्म भरने से वंचित हो चुके हैं, क्योंकि उम्र को लेकर के उनका उम्र क्रॉस हो चुका है, जिस कारण से वो वंचित हो चुके हैं। तो स्वाभाविक है उनके लिए सरकार सोच रही है, कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। जो भी अपडेट आएगा हम आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे। लेकिन संभावना यही है कि 70 से 80% की इसमें सुधार होगा, समझ रहे ना। कट ऑफ में जो एज कट ऑफ जो रखा गया है 2016, उसमें सुधार देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करिए, है ना। बाकी अपकमिंग वैकेंसीज हो सकता है प्रभावित होंगे, तो मैं भी सरकार से आग्रह करता हूं कि विद्यार्थियों को बिना गुमराह किए हुए आप जल्द से जल्द ये नियुक्ति नियमावली को क्लियर करें, और नियुक्ति नियमावली को कर करके और जितना जल्दी हो सके अब वैकेंसीज को जारी करें, नोटिफिकेशन को जारी करें। क्योंकि स्टूडेंट जो है बहुत लंबे समय से अपना प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, है ना। और काफ़ी लंबा समय से आप देख रहे हैं कि झारखंड में भाई वैकेंसीज नहीं आए हैं। अब तो झारखंड में हालात भी नॉर्मल हो चुका है, जैसा कि आपने देखा होगा कि सरकार का अपडेट आया हुआ है कि अब कॉलेज और स्कूल, इवन कि प्राइमरी स्कूल को भी खोल दिया गया है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा देर करने वाली है सरकार। अब दोस्तों सबसे बड़ा समस्या जो अभी फंसा हुआ है पंचायत सचिव को लेकर के, है ना। अब पंचायत सचिव वाले अभ्यर्थी आप जानते हैं शांतिपूर्वक वो विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे
जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे, जेएसएससी का तैयारी कर रहे अभ्यर्थी भी यहाँ पे पहुँचे हैं, है ना, इनका साथ दे रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे अभ्यर्थी का जिन्होंने इस पंचायत सचिव के इस दुख की घड़ी में उनका साथ देने के लिए पहुँचे हैं। और ऐसा ही मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप भी पहुँचे, क्योंकि देखिए जब तक सरकार पे प्रेशर नहीं पब्लिक जब तक सरकार पे प्रेशर नहीं बनाएगी तब तक सरकार का दिमाग जो है ना वो काम नहीं करती, झंझनाती नहीं है। इवन कि आपने 2 दिन पहले अपने ही झारखंड के शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा कि पब्लिक जब विरोध करेगी तो हम लोग सोचेंगे, है ना। ये भाषा को लेकर के जो भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर के जब धनबाद और बोकारो में जब इतना बड़ा से प्रोटेस्ट हुआ, है ना, तब उसी का स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे भाई आंदोलन होगा वैसे वैसे हमारी सरकार सुधार करने पे इस पे सोचेगी। इट मीन्स उनको ये पता नहीं कि हमको क्या सुधार करना है, भाई वो देखेगी कि पब्लिक कहाँ पे नाखुश है उसमें वो तुरंत सुधार करेगी। और मगही वगैरह को लेकर के अब हटाने की जो बात है वो चल रही है, मुझे लगता है कि 100% इसको हटा ही दिया जाएगा, है ना। तो खैर प्रोटेस्ट उसका काफ़ी लाजवाब था, काफ़ी प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। और इसी तरह से मैं भी चाहता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो सके पंचायत सचिव वाले अभ्यर्थियों के साथ वो जुड़े, है ना। और पंचायत सचिव वाले अभ्यर्थियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे, है ना। ये अपने हक की लड़ाई है और अगर हम हक की लड़ाई भी ना लड़े ये भी असंवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि संविधान कहता है भाई अगर अधिकार ना मिले तो लड़ के लेना चाहिए, है ना। और लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जब तक अपना हक ना मिल जाए तब तक लड़ेंगे। बाकी सरकार तो अपना भाई पॉलिटिकल वो गेम करती रहेगी, है ना, वोट बैंक की राजनीति करती रहेगी। उससे हम स्टूडेंट्स को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम शिक्षकों को कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग शिक्षा का दीप जला रहे हैं ना कि राजनीति का दीप जला रहे हैं, है ना। तो राजनीति से हम लोग को कोई दिक्कत, कोई मतलब नहीं है। लेकिन नई नियुक्ति नियमावली पे आपको जो अब अगला अपडेट मिलने वाला है वो 8 फरवरी को मिलने वाला है। तो जैसा भी अपडेट रहेगा, क्योंकि भाई सबकी नज़र इस पे ही टिकी हुई है, और दूसरा अगर देखा जाए, है ना, हालांकि नज़र तो सब पे टिकी हुई है, पंचायत सचिव पे भी कई लोगों का नज़र है कि स्वाभाविक है इसको क्लियर करना चाहिए सरकार को, है ना। अब सरकार इन सारे बिंदुओं पे क्या फैसला लेती है ना, अगर इसके बारे में किसी भी तरह का अपडेट आएगा तो हम आप लोग के बीच लेकर के जरूर आएंगे। लेकिन दोस्तों हर एक तरह का अपडेट हम आप लोग के बीच ले करके आते हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हर एक तरह का झारखंड के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उससे जुड़ी हुई हर एक तरह के अपडेट को लेकर के हम आते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका एक लाइक तो जरूर बनता है। तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।